हेलो बच्चों, नमस्कार। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। 29/12/2024 को सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का विज्ञान विषय के लिए एग्जाम लगा था। उसका रिजल्ट आज आरपीएससी ने जारी कर दिया है। देखो, रिजल्ट ये जारी किया है, प्रोविजनल लिस्ट है, यानी ये आपका फाइनल नहीं है। इसमें लगभग 3 गुना की लिस्ट आरपीएससी ने जारी की है। टोटल अपनी इसकी पोस्ट की बात करें तो आरपीएससी का जब नोटिफिकेशन आया था तब 47 पोस्ट थी इसमें। उसके बाद में आरपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही 25/4 को आरपीएससी ने 15 पोस्ट बढ़ा दी थी। 62 पोस्ट हो गई टोटल। 62 पोस्ट के लिए आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है, जिसमें कितने कैंडिडेट पास किए? 189 कैंडिडेट। तो टोटल कैंडिडेट 189 को पास किया है। आप देखो, ये 62 है तो लगभग ये 3 गुना आप करोगे तो 186, यानी आपका 3 गुना का रिजल्ट पास हुआ है। सबसे पहली बात, आप 3 गुना अभ्यर्थी इसमें पास किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले जिन जिनका इसमें नंबर आया है, जिसका इस रोल नंबर, इस पीडीएफ में रोल नंबर, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी का फाइनल जो रिजल्ट है उसमें भी सिलेक्शन हो। थोड़ी सी बात करते हैं अपन कि क्या क्या चीज अपने को ध्यान में रखनी है रिजल्ट के बाद में। जिस जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको उनको क्या करना है, एसएसओ आईडी में आप जब आप माई रिक्रूटमेंट में जाओगे, वहां आपका सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो फॉर्म होगा उसके आप वहां पे जाओगे तब आपको दिखेगा वहां डिटेल्ड फॉर्म कम सिक्योरिटी एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद उसको आपको वहां पे जाके उसको क्लिक करोगे तो वहां आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। ये आप अप्लाई नाउ क्या करोगे, इसमें इसमें आपको पूरा एक फॉर्म है, आरपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म है। वहां आपको पूरा पूरा वो क्या करना है, उसका प्रिंट लेके उसको भरना है और उसको एक तरीके से वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। ये जब आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो ये आपकी तारीख विशेष तौर पर आप ध्यान रखना है, 19/5 से लेके 25/5 के बीच में ये लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा, यानी आप 6 दिन के अंदर इसको भर के सबमिट करना है। इसके साथ साथ में एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट करवानी है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे, पीडीएफ फॉर्म में रखोगे तो पीडीएफ की 2 कॉपी आपको रखनी है। देखो, ये रहा, प्रिंट ऑप्शन पर जाकर विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। उसके बाद में क्या करना है, संबंधित विभाग यानी संस्कृत शिक्षा विभाग क्या करेगा, एक आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसके अनुसार आपकी दिनांक, समय और स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र यानी 2 प्रतियां हैं को समस्त मूल दस्तावेज स्वयं स्थापित प्रतियों के साथ में आपको उपस्थित होना है। जब भी आपको बुलावा आए उस दिन आपको क्या करना है, ये जो डेफ फॉर्म है, इस डेफ की 2 कॉपी है, वो दोनों कॉपी आपको वहां पे लेके जानी है। इसके साथ साथ में आपकी फोटो लेके जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित करने की कार्यवाही संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको अलग बार बार आरपीएससी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। एक दिन आपका ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख के बीच में आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आपको अपात्र मान लिया जाएगा। इसके अलावा आपको जांच विज्ञापन की शर्त के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आपकी पात्रता को रद्द कर दिया जाएगा। देखो भाई, कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 243.9। कितनी गई है? 243.9। ये 3 गुना की है। कितने गुना की है? 3 गुना की। ये जनरल कैटेगरी के आगे। इसके बाद में एससी के आगे 202, एसटी के आगे 182, ओबीसी के आगे 233.9, एमबीसी के आगे 210 और ईडब्ल्यूएस के आगे 219। ये आपको मान के चलो ये 3 गुना की है। तो फाइनल जो मेरे हिसाब से जो फाइनल लिस्ट आएगी इसमें आप +30 और जोड़ लो। +30 जिसके भी नंबर आ रहे हैं, यानी लगभग 274 से लेके 278 के बीच में नंबर आ रहे हैं। या आपने बोले तो थोड़ी सी ब्रॉड ले लेते हैं, 274 से लेके 280 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी में जिसके नंबर आ रहे हैं वो उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग मेरे हिसाब से हो जाएगा। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई है, आपका फाइनल सिलेक्शन होना लगभग निश्चित है। और यूं मान के चलो हर कैटेगरी में आप 30 नंबर जोड़ लो, तो आप यहाँ पे 30 जोड़ोगे। एससी कैटेगरी कोई विद्यार्थी है तो उसके यदि 235 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो वो सेफ स्कोर है उनका, फाइनल लिस्ट में उसका हर हाल में पीडीएफ में आपका रोल नंबर मिलेगा। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में जिसके 210-15 नंबर के आसपास है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी 30 नंबर आप जोड़ के चलो तो 266 हो गए। 270 के आसपास जिसके नंबर है ओबीसी कैटेगरी वाला, 270 के बाद वाले नंबरों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि ओबीसी में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा बढ़ती है। तो ओबीसी में यूं मान के चलो आप 34-35 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी। इसी प्रकार एमबीसी में आपके 240 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपके 250 नंबर। जिनके इतने नंबर आ रहे हैं उनका लगभग सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन है,
इनकी कट ऑफ 100.21, SC का कोई है तो 74 नंबर, OBC का है तो 74.66 और PH फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का 118.29, 88 और 138.4। तो ये आपने डिटेल में बात की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरिट अपने अकॉर्डिंग गई है, अपन जो सोच रहे थे उससे कम ही गई है। इसका मतलब ये है कि यदि पेपर टफ आ जाए तो बच्चों के वास्तव में नंबर नहीं बनते। यदि आप वास्तव में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड जनरल डिपार्टमेंट के लिए तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये कट ऑफ ये दर्शाती है कि यदि पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ है। फिर वो जो बच्चे वैसे बोल रहे थे 260 या 70 नंबर, वो बच्चे आज दिख नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल नंबर नहीं जोड़े। एक तरीके से वो उस टाइम पेपर दे के आते तब अपने 20-30 नंबर एक्स्ट्रा लगते अपने को, लेकिन जब फाइनल आंसर की आती है तो उससे नंबर कम होते जाते हैं। इसलिए निश्चित रहे जिसका जो अच्छी मेहनत कर रहा है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरिट आपको ये दर्शा रही है कि आज भी सिलेक्शन होता है, बस कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। जिनका सिलेक्शन संस्कृत डिपार्टमेंट में हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो जनरल डिपार्टमेंट के लिए जी जान लगा दें। आपका भी एक दिन ऐसा आएगा कि फाइनल PDF में आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।